अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और वो किस वजह से हो जाता है और क्या ऐसी रीज़न्स होती हैं कि डिप्रेशन क्यों हो जाता है। तो असल में बात ये होती है कि सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, वो हमारी असल में डिपेंड करता है सोच के ऊपर। कि अगर तो हमारी सोच अच्छी है तो वो फिर हमारे ऊपर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, और अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो उसके इफ़ेक्ट जो है ना वो हमारे ऊपर नेगेटिव ही होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के होते हैं, जैसे कि अगर अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो एक यानी कि दो बंदों के साथ हुआ है, ठीक है। तो इनमें से जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला है ना, एक पॉजिटिव एम्पावरिंग होती है और एक नेगेटिव एम्पावरिंग होती है। तो जो पॉजिटिव एम्पावरिंग होती है ना, वो ये होती है कि अगर आपका जैसे कि किसी के ऊपर मुश्किल आई है तो वो एक बंदा ये सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और जो दूसरा है वो ये सोचता है कि अगर मैं ये मेरे ऊपर मुश्किल आई है तो मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ या आगे मैं बढ़ सकता हूँ। मतलब दोनों की सोच में क्या है, डिफरेंस है। इसीलिए डिप्रेशन भी जो है ना इसी वजह से होता है कि जब आप अपने एक चीज़ को सोच लेते हो कि बस एक अपना दिमाग में एक आइडिया बना लेते हो कि बस अब ये चीज़ एक आपने माइंड सेट कर लिया होता है कि बस अब ये हो गया ना तो अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो एक बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला है ना, वो कभी भी नहीं ये कहेगा कि ये अगर हो गया है तो मैं इससे आगे नहीं निकल सकता। वो इससे आगे निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखें इंसान के अंदर क्वालिटीज़ तो वही है, सोचने की सलाहियत तो है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि ठीक है मेरे साथ ये हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन मेरे अंदर कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ या मैं इससे आगे काम पॉजिटिवली ले सकता हूँ, या अपनी कौन सी ऐसी सलाहियत को इस्तेमाल करके मैं पॉजिटिवली जो है ना काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ हमारी डिपेंड करती है सोच के ऊपर। अब इंसान अगर सोचे ना तो खाली बैठा हो या सोच रहा हो तो नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं जो कि उसको नेगेटिव जो हमारे इर्द गिर्द ऐसी होती हैं, पावर होती है नेगेटिव, कि वो हम पे जल्दी हावी होती है। नेगेटिव जो होती है ना सोच जो होती है, तो इसलिए अपने आप को हमेशा जो है ना पॉजिटिव रखें। और जैसे कि अगर जो है खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो एक बंदा किसी का बाप मर जाता है या माँ मर जाती है, तो वो ये सोचता है कि हाय अब ये एक बंदा सोच रहा है कि हाय अब ये ठीक है, इंसान का लॉस होता है, लेकिन उसके बाद इंसान ये सोचे कि मैंने इससे आगे अब क्या करना है। या कोई बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है तो इंसान ये सोचे कि ठीक है नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे अब इसके आगे क्या करना है, क्या ऐसी चीज़ करूँ कि इसको इम्प्रूव कर लूँ, क्या ऐसी करूँ कैसे मुझे ऐसी ताकत मिलेगी कि मैं दोबारा से स्टेबल हो जाऊँ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप जो है ना डिप्रेशन से निकल सकते हैं, ठीक है। और जब भी इंसान ने कोई काम पॉजिटिवली किया है ना, तो वो कुछ डिस्कवर किया है या लर्निंग की है तो उसकी वो उसने इस तरह की है कि उसने उसके बारे में सोचा है, सवाल पूछे हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछते बार बार या आप बस खामोश होकर बैठे रहते हैं, अपने आप से सवाल करें और उन सवालों के बारे में पूछें जो कि आपने सवाल अपने आप से नहीं किए और क्यों नहीं किए। क्या पता आपके दिमाग में आइडिया आ जाए। अगर 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 आपको किसी भी काम में नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो सोचें कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले या मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिवली काम को लेकर चल सकूं आगे। ये आपको खुद ही सोचना है। अच्छा, तो फिर हम बात कर रहे थे कि जो डिप्रेशन की रीज़न होती है ना, वो यही होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, अपने दिमाग को फिक्स कर लेते हैं वहाँ पे, और फिर हम उस लेवल से ना आगे बढ़ना नहीं चाहते। और जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम उस लेवल से आगे बढ़ नहीं पाते तो फिर हम वहीं स्टक हो जाते हैं और लाइफ के हमारे जो कीमती साल हैं वो गुजर जाते हैं। इसीलिए याद रखें कि जब भी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है ना, तो उसके लिए आपको वहाँ से निकलना है। अगर आप वहाँ से नहीं निकलते, वहाँ स्टक हो जाते हैं और कहते हैं क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये क्वेश्चनिंग अगर आप अपने साथ करते रहेंगे तो आप मतलब कि वहीं पे ही अड़े रहेंगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बंदे का ब्रेकअप होता है या किसी की डाइवोर्स हो जाती है, किसी का निकाह टूट जाता है, किसी की मंगनी टूट जाती है, कुछ भी ऐसा सीन होता है, ऐसा बंदा आपकी लाइफ से चला जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो अब इसका यहाँ मतलब ये नहीं है कि देखें, ये आपको ये सोचना चाहिए कि इससे पहले मेरी लाइफ क्या थी, इससे पहले भी तो लाइफ इंसान गुजार रहा था ना।
और फिर जब उसकी लाइफ में वो चीज़ आई तो उससे क्या चीज़ें पॉजिटिव हुई, क्या चीज़ें नेगेटिव हुई, लेकिन जब वो चली गई तो फिर उससे क्या क्या नुकसानात हुए, ये चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए। क्योंकि देखें, साथ जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारी उम्र ही रहे, बीच में लोग छोड़ भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइफ में स्टक नहीं होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसी का नाम जो है ना वो क्या है, ज़िंदगी है। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, जो कि अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करते और ये नहीं पूछते कि वाई ये क्यों हुआ, और हम इसके लिए और क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, या ऐसी क्या अपनी सलाहियत यूज़ कर सकते हैं कि इसका मुतबादल या इससे बेहतर हम ये कर लें, या हमारे अंदर और कौन सी क्वालिटी है। अब देखें ना, जैसे इंसान की लाइफ में कोई आया, वो चला गया, उसकी जगह नहीं कोई आ सकता, ठीक है, नहीं जहर मानता ना माने, लेकिन अब हम अपनी लाइफ को कैसे आगे इजी कर सकते हैं। ज़िंदगी एक बार मिली है और इसको जीने का लिए जो है ना आपको अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए, अपनी लाइफ को भी टाइम देना चाहिए कि अपनी लाइफ को इंसान सही तरीके से गुजार सके, अपने जो लाइफ स्टाइल है इसको बेहतर कर सके। और इसको आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो डिप्रेशन से निकलने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करें और आप ये सोचें कि अगर वो हमारी लाइफ से चला गया है, उसमें कोई बेहतरी होगी और अब हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है कि हम अपनी लाइफ को कहीं पे कुछ बना लें, अपनी लाइफ का कुछ बना लें, कुछ अर्न कर लें, अपने लिए कोई ऐसा सामान पैदा कर लें जिससे हम अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकें। तो इंसान को ये सोचना चाहिए। और कामयाब वही लोग होते हैं जो है ना सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं कि अब हमें इस मसले से कैसे निकलना है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप उस पोजीशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर बंदा उस पोजीशन से ना निकले ना तो उसकी लाइफ टोटली वहीं स्टक होकर रह जाती है। डिप्रेशन में बंदा एक दफ़ा चला जाता है ना तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत सारी टैबलेट यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको रात को सही से नींद नहीं आती। इसके अलावा मसल पेन, कोई भी तरह की बीमारियां जो है ना वो सारे शुरू ही डिप्रेशन से होती हैं। ये बाज़ औक़ात हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमें हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये हमें हो जाता है। इसीलिए अपना जो सोशल सर्कल है उसको जो है ना बड़ा करें सोशल सर्कल को, और ऐसे लोगों के साथ बैठें कि जिनके जो है ना आपको जिनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आए। तो ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो कि नेगेटिव हों, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं ना तो आप और उन लोगों से बातें करते हैं, बातें करने से भी डिप्रेशन ख़त्म होता है। तो ये मेडिकेशन से बचने का यही तरीका है, आप अपने सोशल सर्कल को जो है ना बढ़ाएं और जो है ना उससे मिलना जुलना ज़्यादा करें, लोगों के ज़्यादा क्लोज हों, ताकि और ऐसे लोगों के साथ क्लोज हों जो कि वाकई जो है ना पॉजिटिव हों, ताकि आपका जो डिप्रेशन है उसको ऐसे ऐसा जो है ना वो ख़त्म होता जाए। और बाकी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और प्रॉपर टाइम पे नींद लें। और ये इंसान को ना इतना ज़्यादा डीपली जो है ना बहुत ज़्यादा सोचना भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इंसान जब अपनी मर्ज़ी से, एक चीज़ इंसान को याद रखनी चाहिए ज़िंदगी में, 100 बातों की एक बात मैं कहूँगी कि अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आया नहीं है ना तो हमने हमने नहीं तय करना कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और वैसे भी ये सोचें कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसलिए लाइफ में जितना आप ज़्यादा सोचेंगे ना उतनी ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। जब हम अपनी मर्ज़ी से आए ही नहीं हैं तो फिर हमें क्या पता कि क्या होना है लाइफ में क्या नहीं होना। इसलिए लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। और क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे जो बाकी जिस्म के अज़ा हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और उनको भी ज़रा पेनफुल वो फील करते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो जहनी तनाव है ना उसमें ज़्यादा इजाफा होता है। इसलिए अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो कि जो है ना बहुत पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, और जो आपको मोटिवेट करें आपको, ताकि क्योंकि आप उनके साथ बैठेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद ही जो है ना नेगेटिव चीज़ें निकलती जाएंगी और आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी। वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर जाके इंसान इससे निकलता है। फिर एक बीमारी ख़त्म, दूसरी बीमारी मैदे की शुरू हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ना साथ लग जाती हैं फिर। तो फिर इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए जो है ना पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़े रखें और अपने आप से कोशिश करें कि अपने आप से सवाल करें कि अगर मेरे साथ ये हो गया है तो अब मेरे अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। तो ये आप करेंगे तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे।